Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel. Today we will learn about object-oriented programming in C++. And today's our topic is unary operator, binary operator, ternary operator, order of precedency of operator and expression in C++. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं unary operator. यूनरी स्टूडेंट्स मीन्स आपको नाम से ही पता चल रहा है, इट स्टैंड्स फॉर यूनिट. ठीक है, यूनिट ऑपरेटर होता है द ऑपरेटर दैट वर्क्स ऑन अ सिंगल ऑपरेंड. ठीक है, ऑपरेंड मीन के जो वेरिएबल होंगे जब उनके साथ कोई सिंगल सिंबल यूज़ होता है, सिंगल ऑपरेटर यूज़ होता है, इट इज़ कॉल्ड अ यूनरी ऑपरेटर. यूनरी ऑपरेटर्स आर माइनस साइन अगर सिंगल यूज़ होता है, डबल प्लस मीन इंक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं एंड नॉट ऑपरेटर होते हैं. ठीक है, ये सारे यूनरी ऑपरेटर में जाते हैं क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल के साथ ही यूज़ हो रही है. इसके नीचे सम एग्जांपल्स अगर देखी जाएँ तो मीन के इस तरह का अगर हम कहते हैं ए इज़ इक्वल टू माइनस बी, मीन ये भी यूनरी ऑपरेटर में चला जाता है. के के साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और माइनस एक्स के साथ डिक्रीमेंट ऑपरेटर है. तो ये सारे यूनरी ऑपरेटर में जा रहे हैं क्योंकि ये सब सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल ऑपरेंड के साथ, सिंगल वेरिएबल के साथ यूज़ हो रहे हैं. उसके बाद बात करते हैं बाइनरी ऑपरेटर. मीन बाई से निकला है, मीन टू वे होगा. द ऑपरेटर दैट वर्क्स ऑन अ टू ऑपरेंड्स. ठीक है, जो दो वेरिएबल के साथ वर्क कर रहा होगा आर नोन एज द बाइनरी ऑपरेटर. बाइनरी ऑपरेटर अगर देखे जाएँ तो जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपके पास आते हैं, प्लस का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का और इसके अलावा मॉड्यूलस का या माइनस का. ठीक है, तो ये सारे डिक्रीमेंट, ठीक है, डिक्रीमेंट नहीं बल्कि माइनस का जो साइन होगा, ये सारे ऑपरेटर्स बाइनरी ऑपरेटर में चले जाते हैं. और नीचे अगर एग्जांपल देखी जाए मीन्स के ए इज़ इक्वल टू बी प्लस सी, मीन बी प्लस सी, इन दोनों के दरमियान जो सिंबल आ रहा है इट वर्क्स ऑन द टू ऑपरेंड्स. ठीक है, इसके अलावा जो नीचे मल्टीप्लिकेशन का आ रहा है वो दोनों वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेगा, मीन टू ऑपरेंड्स होंगे और दरमियान में एक ऑपरेटर होगा. क्लियर, तो ये बाइनरी ऑपरेटर होता है जो कि टू ऑपरेंड्स के ऊपर वर्क कर रहा होता है. इसके बाद टर्नरी ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं. द कंडीशनल ऑपरेटर जो हम लोगों ने पीछे पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन का साइन इज़ नोन एज द टर्नरी ऑपरेटर. ठीक है, इट हैज़ द थ्री पार्ट. इसमें तीन पार्ट्स होते हैं, एक कंडीशन का पार्ट होता है और एक एक्सप्रेशन वन होता है और एक एक्सप्रेशन टू होता है. ठीक है, कंडीशन की बेस पे हम कोई ना कोई दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जो होता है वो उसको चूज़ करते हैं. चाहे अगर कंडीशन ट्रू होती है तो एक्सप्रेशन वन कैरी करते हैं, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एक्सप्रेशन टू लेते हैं. द कंडीशन इज़ evaluated एंड बेस्ड ऑन इट्स रिजल्ट ऑन द टू एक्सप्रेशन इज़ एग्जीक्यूटेड. ठीक है, कंडीशन जो होती है वो evaluate होगी और उसके अकॉर्डिंग हम कोई सा भी एक्सप्रेशन जो है वो एग्जीक्यूट कर देंगे. तो इट इज़ कॉल्ड द टर्नरी ऑपरेटर. उसके बाद बात करते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंसी. जैसे आप लोग मैथ्स में भी पढ़ते हैं, बोर्ड मास रूल पढ़ते हैं कि हम लोग ऑपरेटर में से कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद कौन सा सॉल्व करते हैं, मीन उन सब ऑपरेटर्स की क्या प्रेसिडेंसी होती है. इट डिस्क्राइब द रूल्स अकॉर्डिंग टू विच ऑपरेशंस आर टू बी परफॉर्म इन एन एक्सप्रेशन. ठीक है, तो सबसे पहले अगर प्रेसिडेंसी लेवल देखा जाए तो टॉप पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का आता है, डिवीजन का आता है और मॉड होता है. अगर आपके एक्सप्रेशन में इनमें से कोई सा भी साइन होता है तो सबसे पहले आप उसको सॉल्व करेंगे. उसके बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा. ठीक है, उसके बाद ये सॉल्व करने के बाद आप ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे. उसके बाद आप जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर अगर आपके एक्सप्रेशन में आ रहे हैं आप उसको सॉल्व करेंगे. एंड देन इक्वल और नॉट इक्वल, देन लॉजिकल नॉट एंड लॉजिकल एंड, और उसके बाद लॉजिकल और, एंड देन लास्ट में जितने भी असाइनमेंट ऑपरेटर हो गए आप उसको सॉल्व करेंगे. तो आप इन्हीं ऑर्डर के थ्रू जो है वो अपना एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे. क्लियर. उसके बाद बात करते हैं एक्सप्रेशन इन सी प्लस प्लस के. सी प्लस प्लस के अंदर हम कौन कौन से एक्सप्रेशन पढ़ते हैं और कौन कौन से एक्सप्रेशन बना सकते हैं अपनी कंडीशन के अंदर. एन एक्सप्रेशन बेसिकली इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर. कि आप जितने भी कांस्टेंट हैं, मीन कंडीशन जो बनाते हैं उनमें कांस्टेंट भी यूज़ होते हैं, उनमें वेरिएबल्स भी यूज़ होते हैं और ऑपरेटर्स भी यूज़ होते हैं. तो उनके बेसिकली कम्बिनेशन को ही हम एक्सप्रेशन बोल रहे होते हैं. एक्सप्रेशन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स के. आप ये भी कह सकते हैं कि जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं, जितने भी ऑपरेंड्स होते हैं उनको बेसिकली एक एक्सप्रेशन बोल रहे होते हैं. कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स आर ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर आर द साइंस दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टाइप ऑफ एक्शन टू परफॉर्म ऑन द ऑपरेंड्स. ठीक है, कि मीन ऑपरेटर जो होता है वही बता रहा होता है कि हमने इन ऑपरेंड्स के ऊपर, इन वेरिएबल्स के ऊपर कौन सा टास्क परफॉर्म करना है. क्लियर. सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन इन सी प्लस प्लस: अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, रिलेशनल एक्सप्रेशन, लॉजिकल कंपाउंड एक्सप्रेशन. तो सबसे पहले देखते हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशन. Students mean arithmetic expression that contains constant variables and arithmetic operator.
कि हर वो एक्सप्रेशन जिसके अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ होगा हम उसको बोलेंगे कि ये एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। इसी तरह जौन सा भी एक्सप्रेशन होगा जिसमें रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ हुआ होगा कांस्टेंट वेरिएबल के साथ, जो भी रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ होगा तो हम कहेंगे कि ये एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है। एंड सेम विद द केस एक्सप्रेशन दैट कंबाइंस टू और मोर कंडीशन यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर, तो हम कहेंगे ये एक लॉजिकल एक्सप्रेशन है। तो ये इस तरह के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के एक्सप्रेशन होते हैं जो कि हम अपनी कंडीशंस के अंदर, हम अपने प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर लेक्चर में कुछ भी समझ ना आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।